Fine, let us begin the session today. Good afternoon, everyone. Am I audible? Thumbs up. All right. So, lastly, we are discussing about the structure of polysaccharide, right? Structure of polysaccharide, what we are discussing right now. Okay, the polysaccharides, they are the polymer of sugars. That's what we have got the idea about. We have shared that thing. Okay, there are 4 types of major polysaccharide what we have discussed earlier into the last lecture. Number 1, which is a starch. Number 2, cellulose. Number 3, glycogen. And number 4, inulin. Okay. Polysaccharides. Polysaccharide number 1, a starch. It is a stored format of energy source into the plant cells. It is the homopolymer of glucose. We have discussed the meaning of homopolymer versus heteropolymer, right? So, if any one of you can guide the answer of what is a meaning of homopolymer, what is meaning of homopolymer? Any of you, homopolymer meaning? Any center? May I? Yes, you may. सर सिमिलर मोनोमर से होमोपॉलीमर बनता है और हिट्रोपॉलीमर डिफरेंट मोनोमर. Yes. If the polymerization is done by the same kind of monomers, एक ही टाइप के मोनोमर से अगर पॉलीमराइजेशन हुआ तो वो पॉलीमर को हम बोलेंगे होमोपॉलीमर. एंड अगर एक से ज्यादा टाइप्स के डिफरेंट मॉलिक्यूल से अगर पॉलीमर बन रहा है, मोनोमर से पॉलीमर बन रहा है, देन इट इज कॉल्ड हेटेरोपॉलीमर. राइट? Okay, homopolymer example are these all 4: starch, cellulose, glycogen and inulin. Means majority of carbohydrates are homopolymers. आपको ये याद रखना है. हेटेरोपॉलीमर टाइप के 2 पॉलीमर है. एक का नाम है प्रोटीन, जो हेटेरोपॉलीमर है अमाइनो एसिड्स के, क्योंकि अमाइनो एसिड्स सिंगल नहीं है, 20 डिफरेंट टाइप्स के हैं और उसका पॉलीमराइजेशन होने के बाद बनता है आपका प्रोटीन का पॉलीमर. राइट? दूसरा हेटेरोपॉलीमर जो है दैट इज न्यूक्लिक एसिड, जो इसके बाद हम डिस्कशन में लेंगे. तो पहले हम बात कर रहे हैं अभी पॉलीसैकेराइड्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की. ओके, स्टार्च में जिसमें लिखा है होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, सेल्यूलोज में भी लिखा है होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोजन में भी लिखा है होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड इन्यूलिन में भी लिखा है होमोपॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज. ये सभी होमोपॉलीमर हैं. बट इफ यू थिंक अबाउट देयर मोलेक्युलर अरेंजमेंट, मोलेक्युलर स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, आपको जो याद रखना है वो है मोलेक्युलर स्ट्रक्चर ऑफ ईच. स्टार्च जो कि रिजर्व फूड मटेरियल है प्लांट के अंदर, राइट? तो उसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये स्पाइरल टाइप बन रहा है. दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च मोलिक्यूल, राइट? सो दिस इज हाउ द अरेंजमेंट ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दैट इज स्पाइरल अरेंजमेंट जो भी बन रहा है उसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं. हमने प्रोटीन में पढ़ा था, प्रोटीन लीनियर चेन है तो प्राइमरी है, लेकिन अगर स्पाइरल हो गया दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोटीन. तो यहाँ पे भी ये स्पाइरल हो रहा है.
So it is secondary structure. Do remember this. It is very important. जो प्रिंसिपल एक टाइप के मोलिकुलर अरेंजमेंट में यूज हो रहा है, सेम प्रिंसिपल दूसरे मोलिक्यूल के लिए भी सेम ही रहते हैं. प्रिंसिपल्स आर सेम. रेडी? सो ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स. राइट? यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे देखेंगे तो ये जो है वो नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है. राइट? ये सेल्यूलोज है, ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है. ये जो नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज. डू रिमेंबर दिस. राइट? हालांकि ये आपके बुक में शायद नहीं दिया है ये स्ट्रक्चर, बट ये दो स्ट्रक्चर तो दिए हैं, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन. ओके, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो दैट इज ब्रांच्ड स्ट्रक्चर. ये सीधी लाइन है, इसमें से ब्रांचेस निकल रही है. सो दैट्स व्हाट इंपॉर्टेंट फेनोमेना व्हाट यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर. इट इज ब्रांचिंग चेन. राइट? ग्लाइकोजन हैज ब्रांचिंग चेन इन इट्स स्ट्रक्चर. यहां पे ब्रांच नहीं है, लेकिन यहां पे ब्रांच है. Whereas inulin, if you think about the structure of inulin, now inulin have got certain specific thick fiber formation, thick fibers which are getting synthesized there. So ये चारों के चारों मोलिक्यूल की अगर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की हम बात करते हैं तो दे आर डिफरेंट देन ईच अदर. So that's where we have ended into the last lecture, and from today onward, we are moving one step ahead. Right? Okay. The polysaccharides. Are sub-categorized into two groups. एक simple polysaccharide and एक complex polysaccharide. एक है सिंपल पॉलीसैकेराइड एंड द अदर वन इज कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड. ओके, सेम फेनोमेना एंड सेम प्रिंसिपल वी हैव सीन इन द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड. राइट? अगर लिपिड बना है सिंपल लिपिड यानी कि ट्राइग्लिसराइड और अल्कोहल, ग्लिसरॉल या फैटी एसिड, तो उसको हमने बोला था सिंपल लिपिड. तो यहां पे पॉलीमराइजेशन जो हो रहा है, दैट पॉलीमराइजेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ शुगर. तो विथ रेफरेंस टू शुगर, इफ पॉलीमर इज मेड अप ओनली बाय शुगर, राइट? इफ द पॉलीमराइजेशन इज हैपनिंग ओनली बाय शुगर, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल पॉलीसैकेराइड्स, जिसके 4 एग्जाम्पल शेयर किए अभी. स्टार्च, इंसुलिन, ग्लाइकोजन एंड इन्यूलिन. ये 4 जो है वो सिंपल पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल जो आपको शेयर करके समझाए हैं. अंडरस्टूड? नाउ कम्स the next, complex polysaccharide. Complex polysaccharide. तो complex lipid की अगर definition आपको पता है, if you remember the definition of complex lipid, then you can easily correlate it with this definition. तो किसको याद है complex lipid किसको बोलते हैं? complex lipid की definition अगर किसी को पता है. complex lipid.
Yes, which center? Okay, please carry on. Can you say it again? Yes. So यहाँ पे लिपिड में जब हम लिपिड की बात कर रहे हैं, पॉलीसेकेराइड में हम शुगर की बात कर रहे हैं. सो शुगर प्लस नॉन शुगर मॉलिक्यूल, जब शुगर के साथ नॉन शुगर मॉलिक्यूल ऐड होगा, राइट, और पॉलीमराइजेशन होगा, देन उसको बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड. सो कॉम्प्लेक्सिटी इज ड्यू टू पॉलीमराइज जो भी नॉर्मल मॉलिक्यूल से हो रहा है, उसके अलावा कोई और टाइप का केमिकल सब्सटेंस उसके साथ ज्वाइंट होगा, तभी कॉम्प्लेक्सिटी आती है. डू रिमेंबर दिस. सो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड में शुगर प्लस नॉन शुगर पार्ट्स आएंगे, देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड. अब कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का जो एग्जाम्पल हमें शेयर किया गया है यहां पर, हियर, लेट वी डिस्कस दैट, राइट. सो देयर आर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स. इतना ही दिया है आपको, जो मैंने समझाया है वैसे आपको पूरा हियरार्की करके समझाया नहीं है आपके बुक के अंदर, बट यू आर सपोज टू रिमेंबर दिस. सो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड हम किसको बोलेंगे? जिसमें शुगर के साथ अदर नॉन शुगर मॉलिक्यूल भी ज्वाइंट होंगे. डू रिमेंबर दिस. नाउ बात कर रहे हैं उसके एग्जाम्पल की, कि कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड जो है, ऐसा कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कौन सा है जिसको आपको बुक के अंदर विथ एन एग्जाम्पल दिया गया है. तो दैट एग्जाम्पल इज अमाइनो शुगर. आई रिपीट, दैट मोलेक्यूल इज अमाइनो शुगर. Okay. Based on the name which is given, amino and sugar, we easily can conclude that here sugar is combined with amino group. Amino group is added here with the sugar while it is getting polymerized. जब पॉलीमराइजेशन हो रहा है, वो पॉलीमराइजेशन में जिस शुगर का पॉलीमराइजेशन हो रहा है, वो शुगर के साथ यहाँ पे अमोनिया ग्रुप एडेड है. सो इट इज कॉल्ड अमाइनो शुगर, राइट. ओके. कौन से अमाइनो शुगर्स यहाँ पे एग्जाम्पल में दिए गए हैं? कौन से? एक का नाम है, याद रखना है, एक का नाम है ग्लूकोज एमाइन. ग्लूकोज एमाइन. तो शुगर का नाम है ग्लूकोज एंड अमाइन दैट इज अमीनो. ग्लूकोज एमाइन इज गिवन एज एन एग्जाम्पल. ग्लूकोज एमाइन अमीनो शुगर का एग्जाम्पल नंबर 1. ओके. अमाइनो शुगर एग्जाम्पल नंबर 2 इज ऑल्सो गिवन हियर एंड दैट इज N-acetyl गैलेक्टोज एमाइन. बहुत ही लंबा नाम है, N-acetyl गैलेक्टोज एमाइन. सो यहां पे शुगर है वो गैलेक्टोज शुगर है. आई रिपीट, शुगर जो है वो गैलेक्टोज शुगर है. उसके साथ 2 ग्रुप एडेड है. एक साइड उसके साथ अमाइनो ग्रुप एडेड है और दूसरा ग्रुप जो उसके साथ है दैट इज एसेटिक एसिड ग्रुप, राइट. एसेटिक एसिड. सो N-acetyl, acetyl stands for acetic acid and amine. सो दोनों ग्रुप उसके साथ एडिशनल अटैच हुए हैं शुगर के साथ. N-acetyl ग्रुप, राइट. एंड अमाइनो शुगर में है गैलेक्टोज एमाइन. सो देयर आर 2 एग्जांपल शेयर्ड हियर. एक ग्लूकोज एमाइन है और दूसरा एग्जांपल है N-acetyl ग्लूकोज एमाइन, गैलेक्टोज एमाइन, सॉरी. ओके. अब एक उसका लाइफ जो आपने चैप्टर नंबर 4 अगर आपका हो चुका है ऑलरेडी, चैप्टर नंबर 4 दैट इज एनिमल किंगडम, अगर हो चुका है तो
आपको पता होगा, नहीं हुआ है सही फॉर एग्जांपल तो आगे आएगा। तो उसमें एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, राइट, ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जिसको हम बोलते हैं इंसेक्ट का ग्रुप। रेडी, इट इंक्लूड्स ऑल द इंसेक्ट एंड दैट इज कॉल्ड आर्थ्रोपोडा, दैट इज आर्थ्रोपोडा। अब आर्थ्रोपोडा ग्रुप की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि दे हैव एक्सटर्नल skeletal system, they have external exoskeleton बोलते हैं उसको, exoskeleton they have। सिंपल सा लॉजिक है, अभी मॉनसून का सीजन है तो आपके अराउंड कितने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीड़े मकोड़े होंगे, इंसेक्ट्स। उसकी बॉडी की मैं बात कर रहा हूं, उसकी बॉडी का जो बाहर का लेयर कवर जो होता है दैट इज कॉल्ड उसका एक्सोस्केलेटन, राइट। जिसको समझ में आ रहा है वो हैंड रेस करेंगे, थम्स अप, गुड गुड। एक्सोस्केलेटल की बात कर रहे हैं हम। एक्सोस्केलेटल मींस इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर का कवर। ओके, आपको पता है हमारी बॉडी में एक्सोस्केलेटन होता है या नहीं होता है? डू वी हैव एक्सोस्केलेटल और नॉट? एनीवन? एनी वन ऑफ यू, आपके अंदर एक्सोस्केलेटल है या नहीं है? ओके, जामनगर हरिया सेंटर से इज नो, राइट। होता है। आपके नेल्स, आपके नाखून, दे आर पार्ट ऑफ योर एक्सोस्केलेटल, बराबर है, राइट। योर हेयर्स आर योर टाइप ऑफ एक्सोस्केलेटन। आपका एक्सोस्केलेटन बना है केराटीन नाम के प्रोटीन से। केराटीन आगे आया था एक बार, राइट। कहां पे आया था, किसको याद है? किसको याद है? आई विल गिव यू 1 किलो ऑफ गोल्ड इफ यू गिव द आंसर केराटीन। आपने एग्जाम्पल अगर किसी को याद है केराटीन का आया है प्रोटीन के अंदर, 1 किलो गोल्ड का क्वेश्चन है, गोल्ड मेडल मिलेगा आपको 1 किलो गोल्ड के साथ। चलो बच गए पैसे मेरे, बच गए। अब भाई प्रोटीन में आया था वो सेकेंडरी प्रोटीन, याद आ गया? सेकेंडरी प्रोटीन, पोरबंदर सेंटर। चलो चलो बोल दीजिए, अभी मैंने तो बोल दिया एक बार, आप बोल दीजिए। यस यस प्लीज। सेकेंडरी प्रोटीन। यस, सेकेंडरी प्रोटीन का फर्स्ट जो होता है स्पाइरल अरेंजमेंट वाला, राइट, स्पाइरल अरेंजमेंट वाला, उसमें आया था ये एग्जाम्पल, राइट। ओके, दैट्स गुड। दोनों पोरबंदर सेंटर, तरसाली, बरोड़ा, दैट्स गुड आंसर। ओके, सो केराटिन अपना एक्सोस्केलेटन है। हमारी बॉडी के अंदर दोनों स्केलेटन है, एंडोस्केलेटल कैल्शियम कार्बोनेट का है, राइट, एंड बाहर का जो स्केलेटल एक्सोस्केलेटल है वो प्रोटीन का है अपने बॉडी में। अब इसके एक्सोस्केलेटल की बात करते हैं जो आर्थ्रोपोड्स के अंदर होता है। एक एग्जांपल यहां पे शेयर किया गया है, क्रैब है ये, क्रैब। तो उसका बाहर का जो सॉलिड स्टफ होता है ना, बाहर का एक्सोस्केलेटल, वो और इंसेक्ट का सेम ही होता है, कलर डिफरेंट होता है, थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन अलग होता है, तो कलर डेफिनेटली अलग होगा, बट मटेरियल सेम है। And that material is chitin, CHITIN. Chitin is the material. Ready? Chitin is the material from where this exoskeletal is composed of. तो वो कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है और कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, काइटिन। सो काइटिन इज होमोपोलीमर ऑफ N-acetyl glucosamine। याद रखना है, ये नीट का क्वेश्चन है। This question belongs to your NEET examination. याद रखना है ये क्वेश्चन, right? Chitin is homopolymer of N-acetyl glycosamine. देखिए शुगर के साथ 2 ग्रुप एडेड है, एमाइन ग्रुप एंड एसिटिक एसिड एसिटाइल ग्रुप, दोनों है। अंडरस्टूड और नॉट? सो दैट्स हाउ इट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मींस कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। एग्जांपल है एक ही, काइटिन, एक ही दिया गया है काइटिन का एग्जांपल। उसमें 4 एग्जांपल्स थे, सेल्यूलोज था,
1, स्टार्च था 2, ग्लाइकोजन था 3 और इन्यूलिन था 4। अगर क्वेश्चन आपको पूछा गया बाय मिस्टेक कि इन्यूलिन का सोर्स क्या है, कहां से मिलेगा आपको इन्यूलिन? इंसुलिन नहीं, इंसुलिन इज हार्मोन, इन्यूलिन इज सिंपल पॉलीसेकेराइड। तो मैंने आपको समझाया था एक बार इन्यूलिन कहां से मिलेगा, अगर याद है तो। अगर नहीं याद है तो स्वीट पोटैटो में से मिलेगा, शक्करिया जिसको बोलते हैं आप। स्वीट पोटैटो इज अ सोर्स ऑफ इन्यूलिन, डू रिमेंबर दिस, राइट? तो उसकी जो स्वीटनेस है वो इन्यूलिन की स्वीटनेस है, स्वीट पोटैटो की। अंडरस्टूड? एनी डाउट? काइटिन होमोपॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लाइकोजेमाइन। ओके, नेक्स्ट, it is seen in exoskeleton of arthropod and fungal cell wall. Fungal cell wall, fungus की जो cell wall है, it is made up of chitin, right? It is made up of chitin, fungal cell wall. So that is also protective layer around the cell. तो वो भी protective है, और chitin का exoskeleton है वो भी protective. So do one thing, remember one thing. When protective layer, आपका कोई भी सेल के अराउंड प्रोटेक्टिव लेयर है, या तो बॉडी के अराउंड जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको अगर आपको टफ बनाना है, इफ कोटिंग हैज टू बी टफ, दैट कोटिंग हैज टू बी मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड. पॉलीसेकेराइड प्रोवाइड्स टफनेस. आई रिपीट, पॉलीसेकेराइड प्रोवाइड टफ स्ट्रक्चर, टफनेस. अंडरस्टूड? यस और नो? ओके, अगर प्रोटेक्टिव लेयर बनाना है सॉफ्ट और स्पॉन्जी, डू रिमेंबर दिस, अगर आपको प्रोटेक्टिव लेयर सेल के अराउंड, सेल वॉल स्पॉन्जी या सॉफ्ट बनवानी है, देन उसका मेजर कंटेंट प्रोटीन होगा. प्रोटीन गिव्स स्पॉन्जी स्ट्रक्चर, सॉफ्ट स्ट्रक्चर, बट पॉलीसेकेराइड गिव्स हार्ड स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली. तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है. आपको कोई भी तरह का क्वेश्चन या कोई भी तरह का लॉजिक आपके सामने आता है, यू आर सपोज टू रिमेंबर दिस. से फॉर एग्जांपल, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करता हूं मैं. जब प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया, उसकी जो सेल वॉल, चैप्टर नंबर 8, 2 टाइप की है. एक कैप्सूल है, एक स्लाइम लेयर है, इफ यू रिमेंबर परफेक्टली, राइट? वो जो प्रोटेक्टिव लेयर है, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइको एंड कैलिक्स. तो ग्लाइको ये शुगर है, ग्लाइको इज शुगर, कैलिक्स इज प्रोटीन. सो इट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स. तो उसको कैप्सूलेटेड, जो स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट है ना, स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट, कैप्सूलेटेड फॉर्मेट, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है और प्रोटीन कम है. डू रिमेंबर दिस, राइट? उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, प्रोटीन कम है. और स्लाइमी लेयर जो है ना, उल्टा कर दो, प्रोटीन को बढ़ा दो, प्रोटीन इज मोर, कार्बोहाइड्रेट आर लेस, सिंपल. तो वो सॉफ्ट लेयर हो गया, स्लाइमी लेयर हो गया, जेली लाइक हो गया. थम्स अप. Thumbs up if you have understood the mechanism of two things, that of glycocalyx. All right, that's fine. So polysaccharides are the, the tough coating around the cell or the exoskeleton, both. Okay. I think we had a talk, about disaccharide formation earlier. हमारी बात एक बार डाइसैकेराइड फॉर्मेशन के लिए हुई थी, आई थिंक. अगर नहीं हुई है, मैं आई एम रिपीटिंग इट अगेन, बट द प्रोसेस व्हाट इज गिवन हियर राइट नाउ इंक्लूड्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कंबाइन करके डाइसैकेराइड कैसे बनता है, व्हाट काइंड ऑफ केमिकल बॉन्ड इज गेटिंग फॉर्म्ड, वो हम बात करेंगे अभी, राइट? सो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन की बात है. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड is formed while the structure of polysaccharide is getting formed. जब polysaccharide बनता है तो उसके अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. तो
डेफिनेटली ये पॉलीसेकेराइड है, राइट। तो पॉलीसेकेराइड में हमने जो भी 4 पॉलीसेकेराइड की बात की, होमोपोलीमर है ग्लूकोज के। तो कोई भी एक, से फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का कोई भी एक होमोपोलीमर है, तो दिस इज नंबर 1, ग्लूकोज नंबर 1, दिस इज ग्लूकोज नंबर 1 एंड दिस इज ग्लूकोज नंबर 2। इन दोनों को जोड़ने की बात करते हैं। यू मे हैव सम डायग्राम, अगर डायग्राम है तो आप लिख सकते हो, नहीं है तो इट इज ओके। बट ये फर्स्ट नंबर का जो ग्लूकोज है, यहां पे हम कार्बन का नंबर दे रहे हैं। डू रिमेंबर दिस, आई एम गिविंग नंबर टू द कार्बन हियर। कार्बन एटम को हम नंबर दे, ये रिंग स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर है। यहां पे जो कार्बन है, दैट कार्बन इज फर्स्ट नंबर कार्बन, फर्स्ट नंबर कार्बन ये है, राइट। तो सेम यहां पे ये जो है, दैट इज फर्स्ट नंबर कार्बन, ये फर्स्ट नंबर का कार्बन है, ओके। अब मैं नीचे जा रहा हूं, दिस कार्बन इज कार्बन नंबर 2, मींस दिस कार्बन इज कार्बन नंबर 2। सो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, 2 कार्बन ये है। थम्स अप, ताकि मुझे पता चले आप सही तरीके से जा रहे हैं आगे। ओके फाइन, आई एम नाउ गोइंग टुवर्ड्स योर लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आ गया आपका 3rd नंबर का कार्बन, ये है 3rd नंबर का कार्बन, जहां पे OH ऊपर की साइड है। देखिए OH ऊंधा है, पूरा ऊपर की साइड है, रेडी। अब ऊपर जा रहा हूं, स्लाइटली लेफ्ट एंड टुवर्ड्स अपर साइड यू हैव 4th नंबर ऑफ ग्लूकोज, ये है 4th नंबर ऑफ ग्लूकोज। थोड़ा ऊपर राइट हैंड साइड की तरफ आपका ये 5th नंबर ऑफ कार्बन है, ये 5th नंबर ऑफ कार्बन है, ये 5 नंबर ऑफ कार्बन है। चलिए सबको मिल गया, थम्स अप करेंगे, सबको मिल गया थम्स अप, ओके। अब 5th नंबर का कार्बन है, उसके ऊपर 6 नंबर ऑफ कार्बन है, CH2OH वाला, ये जो है 6 नंबर ऑफ कार्बन, 6 नंबर ऑफ कार्बन। तो 6 कार्बन टोटल होते हैं ग्लूकोज के अंदर, ये हमें पता है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन होने हैं। जो ज्वाइंट होना है वो कौन से नंबर के कार्बन के ऊपर होना है, ये हमारे लिए अभी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। तो ये कार्बन का फर्स्ट नंबर का, ये ग्लूकोज का फर्स्ट नंबर का कार्बन में ले रहा हूं, ये ग्लूकोज का फर्स्ट नंबर का कार्बन, रेडी। और उसका कॉम्बिनेशन जो नेक्स्ट ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ हो रहा है, वो है 4th नंबर का, 4th नंबर का कार्बन। सो 1 और 4 के बीच में जो भी केमिकल बॉन्ड बनना है वो बनेगा। सो ये कार्बन जो है, यहां पे ये कार्बन, यहां पे ये कार्बन, ये है फर्स्ट नंबर का कार्बन और ये है 4th नंबर का कार्बन। फर्स्ट नंबर के कार्बन का OH एंड 4th नंबर के कार्बन का OH, ये दोनों के बीच में होने वाली है रिएक्शन। उसमें से एक ऑक्सीजन रहेगा, एक साइड का हाइड्रोजन कट के निकल जाएगा और एक साइड का पूरा OH ग्रुप कट के निकल जाएगा, अंडरस्टूड। सो ये दोनों के बीच में जब बॉन्ड बनेगा, दैट बॉन्ड इज दिस। तो ये एक ऑक्सीजन रह गया और ये जो है H2O मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल यहां पे रिमूव हो रहा है। सो दैट्स द बॉन्ड बिटवीन दीज 2 सक्सेसिव कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ बोथ द शुगर्स। एक का फर्स्ट कार्बन और दूसरे का 4th कार्बन, इन दोनों के बीच में विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। ये बॉन्ड को हम बोल रहे हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लूकोज, ग्लाइको, एसिडिक नेचर है उसका केमिकल, तो उसको ग्लाइको एसिडिक, दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे हम उसको, ये जो बॉन्ड बना है इसको, राइट। सो दैट्स द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड व्हिच इज गेटिंग फॉर्म्ड जब 2 शुगर एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड फॉर्म होके फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन अटैच होते हैं। तो ये से अगर तीसरा हुआ, चौथा हुआ, 1 by 1 कीप ऑन एडिंग द शुगर्स विल फॉर्म द पॉलीसेकेराइड। इस हिसाब से पूरा पॉलीसेकेराइड का मॉलिक्यूल बनने वाला है आपका, राइट। सो यहां पे डाइसेकेराइड का फॉर्मूला जो यहां पे दिया गया है, ये फॉर्मूला डाइसेकेराइड का 2 ग्लूकोज को जोड़ के बनाया गया है। तो 2 ग्लूकोज वाला डाइसेकेराइड है, उसका नाम है माल्टोज, जिसको हमने बोला था माल्ट शुगर, इफ यू रिमेंबर। माल्ट शुगर है, माल्टोज शुगर है ये, राइट। ऐसी 2 और शुगर है,
कौन सी है किसको पता है? दो और शुगर ऐसी हमने बात की थी आगे इसके पहले के लेक्चर में, इफ यू रिमेंबर. You can raise the hand if you know the answer. Third है कौन से सेंटर? पोरबंदर. पोरबंदर. चलिए बोलिए, नो प्रॉब्लम. वैसे and fructose ओके, and sucrose. यस, फ्रुक्टोज दैट इज ग्लूकोज प्लस सुक्रोज. ओके, एनी अदर? जूनागढ़ सेंटर आपका भी याद खड़ा था. जूनागढ़ सेंटर, एनी अदर एग्जाम्पल? एक मैंने माल्टोज बोला, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. एक सुक्रोज आया, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज. तीसरा अभी और एग्जाम्पल बाकी है. Lactose. यस, इट इज लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, लैक्टोज. राइट. तो कोई भी एग्जाम्पल है, जब शुगर दूसरे शुगर या दूसरे कोई भी मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा, शुगर जब बॉन्ड बनाएगा, डू रिमेंबर, शुगर जब बॉन्ड बनाएगा देन वो बॉन्ड होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. रेडी? थम्स अप. शुगर जब बॉन्ड बनाएगा तो वो बॉन्ड होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. राइट. ओके, राइट. ओके, अब ये जो एग्जाम्पल है पूरा, ये दिखाता है आपको स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन. राइट. ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर है ये, ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर. तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोर्शन ऑफ द ग्लाइकोजन फॉर्मेशन. अब ग्लाइकोजन का जो मैंने आगे पिक्चर दिया था वो ये था, दैट इज द डायग्राम व्हिच इज गिवन. राइट. ये डायग्राम, और आपकी बुक के अंदर है वो ये डायग्राम है. दिस इज द डायग्राम एग्जैक्टली आई एम टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक और द रेफरेंस बुक व्हाट यू हैव. ओके, अब यहां पे आपको जिस मॉलिक्यूल के बारे में रिप्रेजेंट किया है उस मॉलिक्यूल का केमिकल स्ट्रक्चर दिया है. राइट. तो एक्चुअली क्या है, ये एक पूरा सीधा लीनियर चेन है जिसका ये ब्रांच हो रहा है यहां पे, उसका ब्रांच हो रहा है यहां पे, उसका. सो दिस स्ट्रक्चर इज ब्रांचिंग स्ट्रक्चर. ये ब्रांचिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है. हियर एज वेल दे हैव शोन ब्रांचिंग, सो इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर. रिप्रेजेंटेशन जो आपको याद रखना है, ग्लाइकोजन इज ब्रांच्ड स्ट्रक्चर. आई रिपीट, ग्लाइकोजन इज ब्रांच्ड स्ट्रक्चर. रेडी? ओके, अब मैं जा रहा हूं एक और पॉइंट ऑफ व्यू में. इसको थोड़ी देर भूल के, उसके पहले मुझे एक और कॉन्सेप्ट के बारे में आपके साथ बात करनी पड़ेगी. सो से फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज पॉलीमर की बात करूं, ग्लूकोज पॉलीमर की बात. तो ग्लूकोज पॉलीमर को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं. एक है लीनियर और एक है ब्रांच्ड. एक है सीधा लीनियर और एक है जिसका ब्रांचिंग होता है. अंडरस्टूड? लीनियर का एक एग्जांपल, भले ही स्पाइरल है, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, स्पाइरल है बट ब्रांच्ड नहीं है, तो उसका एक एग्जांपल जो है दैट इज स्टार्च. राइट. सो लीनियर में मैंने अगर स्पाइरल कर दिया तो वो है स्टार्च, जिसमें पॉलीपेप्टाइड तो ऐसा ही है, लाइक दिस. सॉरी, पॉलीपेप्टाइड क्या, पॉलीसैकेराइड तो ऐसा ही है, जिसका मैंने सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना के उसको मैंने ऐसे कर दिया. सो दैट गिव्स मी द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च. एक्चुअली इट इज लीनियर ब्रांच. राइट. ये जो है दैट इज ग्लाइकोजन, दैट इज ग्लाइकोजन. अब ग्लाइकोजन का क्या है, वो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, लाइक दिस. अभी जो हमने आगे डायग्राम जो स्टडी की है उस हिसाब से बात कर रहा हूं. राइट. अब इसके लिए, इन दोनों के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड आता है जो आपको 10th में भी एक बार आया है. यहां पे मैं उसको कोरिलेट कर रहा हूं. जो वर्ड यहां पे डायरेक्टली दिया नहीं गया है बट मैं उसको कोरिलेट करके समझाता हूं आपको कि मैं कौन से वर्ड के बारे में अभी बात कर रहा हूं. जब लीनियर स्ट्रक्चर होगा, लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का पॉलीमर जब लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा
उसके लिए मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, अमाइलोज। अमाइलोज, इसका होमोलोगस नाम आपके 10th स्टैंडर्ड में आया था। होमोलोगस नाम अमाइलेज एंजाइम, इफ यू रिमेंबर। किसको किसको याद है? हैंड रेज करिए। किसको किसको अमाइलेज एंजाइम के बारे में याद है? राइट, ओके। तो जो एंजाइम अमाइलोज को डाइजेस्ट करता है उसको हम अमाइलेज बोलते हैं। इट इज अ पैटर्न, इट इज अ वे ऑफ गिविंग नेम टू एंजाइम। अंडरस्टूड? सो अमाइलोज का डाइजेशन करेगा उसको हम अमाइलेज बोलेंगे। ओके, आपको जब दिया गया था 10th स्टैंडर्ड में, आपको ऐसा समझाया गया था कि अमाइलेज जो है वो आपके फूड में जो प्रेजेंट स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। एम आई करेक्ट? थम्स अप। तो देखिए, अमाइलोज जो है वही तो स्टार्च है, स्टार्च को ही हम अमाइलोज बोलते हैं। तो अमाइलेज अमाइलोज का डाइजेशन करता है, दैट्स व्हाई इट इज गिवन नेम अमाइलेज। जो सलाइवा में होता है इसलिए उसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। ओके, एनी डाउट विद दिस? एनी डाउट विद दिस? ओके, नो डाउट, नो डाउट। ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर है, अगर स्ट्रक्चर ब्रांच्ड है, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर स्ट्रक्चर ब्रांच्ड है तो उसको भी मुझे एक नाम देना है। उसका नाम है अमाइलोपेक्टिन। उसका नाम है अमाइलोपेक्टिन। अगर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है तो उसका नाम है अमाइलोपेक्टिन। तो ग्लाइकोजन इज अमाइलोपेक्टिन and starch is amylose. Do remember this. Do remember this. The structure of glycogen is amylopectin type structure and structure of starch is amylose type of structure. Thumbs up. ये दिया नहीं गया, आपके बुक के अंदर मेंशन नहीं है ये। डू रिमेंबर, आपके बुक के अंदर ये मेंशन्ड है नहीं। बट ओके फाइन। अब वाई आई एम डिस्कसिंग दिस मैटर, उसके पीछे एक रीजन है, राइट? हमें इस बारे में और भी बात करनी है। से फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, यहां पे ग्लूकोज का सर्कुलर मॉलिक्यूल है, राइट? और ये जो है दूसरा मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, उसका भी ये सर्कुलर मॉलिक्यूल है, साइक्लिक मॉलिक्यूल आई मीन, नॉट सर्कुलर। अब ये जो है फर्स्ट नंबर का कार्बन और ये जो है कार्बन, ये है 4th नंबर ऑफ कार्बन। इन दोनों के बीच में मैंने एक बॉन्ड बनाया, केमिकल बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, एंड दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को मैं, ये 1 नंबर का कार्बन है और ये 4 नंबर का कार्बन है, इसलिए उसका नाम है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड का नाम है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। डू रिमेंबर दिस, इट इज इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू नीट। नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये। रेडी? लीनियर चेन जब बनेगी, लीनियर चेन, तब हमेशा डू रिमेंबर दिस के 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होता है उसमें। जब लीनियर चेन बनती है तब 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ओके, अभी मुझे ब्रांचिंग करना है। ब्रांच मींस अमाइलोपेक्टिन बनाना है। ये अमाइलोज का स्ट्रक्चर है, अमाइलोपेक्टिन बनाना है। अगर मुझे ब्रांचिंग करनी है, देखिए यहां पे दिया गया है, ये रहा, ये अमाइलोज है, अमाइलोज, ये है अमाइलोज। तो डू रिमेंबर, आपको जो ये बॉन्ड दिए गए, ये बॉन्ड यहां पे दिख रहा है आपको, दोनों को, सबको, ये 2 बॉन्ड मैंने सर्कल किए, आपको दिख रहे हैं दोनों। ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, लिख लीजिए आपके बुक में अंदर, ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये। ये है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। ये दोनों यहां पे जो दिए है, दोनों ये और ये दोनों 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स है, राइट? ओके, अब ब्रांच की बात कर रहा हूं मैं। देखिए ये ब्रांच को यहां पे हाईलाइट किया है, ये जो हाईलाइटेड बॉडी है, ये जो हाईलाइटेड बॉडी है, ये यहां पे एनलार्ज करके दी है।
यहां पे है, इस कॉर्नर पे मुझे दिख रहा है। आपके सबके बुक के अंदर ये डायग्राम है और है। ये डायग्राम आपके बुक में भी है। तो यहाँ पे ये ब्रांचिंग ऐसे हो रही है, देखिए ये यहाँ पे ये ब्रांचिंग हो रही है, ये ब्रांच है, ये ऊपर जा रही है ब्रांच। अब ब्रांच जब होती है तब कौन सा केमिकल बॉन्ड बनता है उसकी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, राइट। ओके, अब ये ऊपर ये 6 नंबर का कार्बन है, ये कार्बन है 6 नंबर का कार्बन। थम्स अप करना पड़ेगा ताकि मुझे पता चले आप जाग रहे हो, आप जाग रहे हो। ओके, 6 नंबर का कार्बन है। ओके, मुझे ब्रांच करनी है तो ऊपर की तरफ ऐसे करनी पड़ेगी, ऐसे। तो ये ग्लूकोज को मैं ऐसे सुला दूंगा, आपको जगाने के बाद ग्लूकोज को मुझे सुलाना पड़ेगा। रेडी? तो ये होगा, ये फर्स्ट नंबर का कार्बन होगा, ये होगा फर्स्ट नंबर का कार्बन। फर्स्ट नंबर का कार्बन यहां पे 6 नंबर के कार्बन के साथ विथ हेल्प ऑफ ऑक्सीजन बॉन्डिंग करेगा। ग्लूकोज जब बॉन्ड करता है, कार्बोहाइड्रेट जब बॉन्ड करता है, तो पूछने की जरूरत नहीं है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही है वो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो। बट जो ब्रांचिंग हो रहा है वहां पे 1 और 6 के बीच में 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो। ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। ओके, आप जब वापस जाएंगे इस डायग्राम के अंदर, यहां पे ये डायग्राम के अंदर आपको यहां पे मेंशन करना है, ये यहां पे। चलिए सरनामा में फिर से दे रहा हूं, यहां पे ये रहा, ये है 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आई होप आपको ये एड्रेस मिल गया है। हैंड रेज करके बताइए मुझे कंफर्मेशन। 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का एड्रेस सबको मिल गया है। ओके, देखिए यहाँ पे ये जो CH2 दिख रहा है, CH2 ये 6 नंबर ऑफ कार्बन है, और ये जो है ये फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन है। तो 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये। सो जहां पे ब्रांचिंग होगा वहां पे 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, जहां पे लीनियर चेन है वहां पे सीधा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। Please do remember these matter with respect to your NEET examination. Okay, एक मैटर मेरी स्लाइड के अंदर नहीं है एक्चुअली, राइट? मेरी स्लाइड के अंदर एक फैक्ट नहीं दिया गया है जो आपकी बुक के अंदर दिया गया होगा, राइट? और वो है रिड्यूसिंग एंड एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड, राइट? नॉन रिड्यूसिंग एंड एंड रिड्यूसिंग एंड ऐसा लिखा होगा। एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। जिसको मिल जाए हैंड रेस करके आंसर देगा रिड्यूसिंग एंड कौन सा है, राइट? पोरबंदर सेंटर, फर्स्ट पोरबंदर सेंटर, बोलिए रिड्यूसिंग एंड कौन सा है? Right end is called reducing end and left end is called non-reducing. Okay, right hand is reducing, right? Right hand is reducing and left hand is non-reducing. Am I correct? ये याद रखना है, ये याद रखना है। अब देखिए आपके राइट हैंड साइड में ये जो एंड है, ये जो एंड, राइट, वहां पे कौन से नंबर का कार्बन आएगा? कौन बोलेगा कौन से नंबर का कार्बन उस एंड पे आएगा? जल्दी फटाफट हैंड रेस करके बोलना है, वहां पे कौन से नंबर का कार्बन आएगा? बोलिए, मैं आई। वन नंबर आएगा, वन नंबर। देखिए ये रहा, ये कार्बन आएगा ना, ये कार्बन आएगा सबसे लास्ट में। ये कार्बन तो फर्स्ट नंबर का है ना, है ना? फर्स्ट नंबर का कार्बन आएगा। रेडी? तो रिड्यूसिंग कार्बन कौन सा है? फर्स्ट नंबर का। डू रिमेंबर दिस। फोर्थ नंबर वाला नॉन रिड्यूसिंग है, जो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, यहां पे आएगा फोर्थ नंबर वाला। ये है, ये फोर्थ नंबर है। फोर्थ नंबर का कार्बन का ये है, फर्स्ट नंबर का कार्बन ये है।
तो फर्स्ट नंबर वाला कार्बन जिस एंड पे आएगा वो एंड होगा आपका रिड्यूसिंग एंड, एंड फोर्थ नंबर वाला जो आएगा वहां पे आपका होगा नॉन रिड्यूसिंग एंड. डू केयरफुली रिमेंबर दिस. अब इसका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉन केमिकल मीनिंग आपको याद रखना है कि फर्स्ट नंबर का कार्बन है ना वो केमिकल बॉन्ड बनाने में एक्सपर्ट है. डू रिमेंबर दिस. फर्स्ट नंबर वाला कार्बन है वो केमिकल बॉन्ड बनाने में एक्सपर्ट है, वो रिड्यूसिंग है. जो एक्सपर्ट है वो जो रिडक्शन करना जानता है, सब याद रखने का फॉर्मूला है राइट. तो आपको कभी भी मिस्टेक नहीं होगी. जो भी बॉन्ड बनाएगा वो फर्स्ट नंबर का कार्बन बनाएगा. सो फोर्थ नंबर के साथ भी 1 नंबर का कार्बन है और 6 नंबर के कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है वो भी फर्स्ट नंबर का कार्बन बना रहा है. और रिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए 1 और 5 के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो भी फर्स्ट नंबर का ही बना रहा है ना. देखिए मैं ये बात कर रहा हूं ये स्ट्रक्चर की. देखिए अभी ये स्ट्रक्चर, ये पूरा सिंगल स्ट्रक्चर है. उसमें ये अगर बात करूं फर्स्ट नंबर का कार्बन है तो और ये कार्बन है वो 5th नंबर का कार्बन है. तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड तो है ना, 1 और 5 के बीच में बॉन्ड है. वो किसने बनाया है? 1 ने बनाया है. देखो ये 1 इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा, ये 1 इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है और यही 1 वो 6 के साथ भी बॉन्ड बनाएगा. तो 1 नंबर ये सबके सेंटर में. तो 1 नंबर इज रिड्यूसिंग एंड, बाकी सब नॉन रिड्यूसिंग है. डू रिमेंबर दैट वे. कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, मिसकंसेप्शन में आप नहीं होगे. Fine. Almost the last point of our discussion with respect to polysaccharide. Polysaccharide का discussion का almost ये last portion है, I think. ये है about starch, right? About starch. Now, if you carefully see the structure of, circular or spiral structure of starch, due to the presence of spiral structure, right? एक उसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर गॉड गिवन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है राइट. इट कैन प्रोड्यूस कलर विथ आयोडीन. अगर स्टार्च के ऊपर आयोडीन अगर आप अप्लाई करते हो तो आयोडीन का मॉलिक्यूल स्टार्च के स्पाइरल के साथ चिपक जाता है. इट इज बाइंडिंग विद दी और इट इज स्टक्ड एक्चुअली, नॉट बाइंड. इट इज गेटिंग स्टक्ड इनटू द स्पाइरल स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल. अब मैं बात करूं सेल्यूलोज की, तो सेल्यूलोज में वो स्पाइरल नहीं है, स्ट्रक्चर स्पाइरल नहीं है उसका, तो उसके साथ वो आयोडीन का कोई लेना देना नहीं है राइट. अब मैं ये क्यों समझा रहा हूं, व्हाई इट इज गिवन इनटू योर बुक, उसके पीछे एक लॉजिक है. देयर इज अ टेस्ट कॉल्ड आयोडीन टेस्ट. आई रिपीट, देयर इज अ टेस्ट कॉल्ड आयोडीन टेस्ट. कोई भी एक मटेरियल अननोन है, आपको पता नहीं है कि ये मटेरियल के अंदर क्या है राइट. और अगर आप उसमें आयोडीन का एक ड्रॉप डालते हो, डालोगे. डू रिमेंबर आयोडीन का मतलब होता है वो टिंचर जो आपको कटता है, लगता है तो डॉक्टर लगाते हैं ना, घर पे होता है टिंचर. डेटॉल इन शॉर्ट, डेटॉल है वही आयोडीन ही है आई थिंक. तो उसका एक ओरिजिनल कलर क्या है? ऑरेंज, डार्क ऑरेंज होता है उसका कलर राइट. आयोडीन का कलर डार्क ऑरेंज है, रेडिश ऑरेंज आई थिंक. ओके, जब वो स्टार्च के साथ मिक्स होगा ना, स्टार्च के साथ जब स्टिक हो जाएगा ना, देन इट चेंजेस इट्स कलर. ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो उसका कलर बदल देता है, डार्क ब्लू हो जाता है, डार्क ब्लू, एकदम ब्लूइश कलर हो जाएगा. तो अगर वो अननोन आपके पास कोई मटेरियल है, उसके अंदर स्टार्च अगर डालते हो, स्टार्च ऑरेंज में से ब्लू हो गया, उसका मतलब उस मटेरियल के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है. तो कोई भी मटेरियल के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, वो जानने के लिए हम जो टेस्ट यूज करते हैं उसको आयोडीन टेस्ट बोलते हैं. सो विथ दैट रेफरेंस इट इज गिवन हियर राइट. सो स्टार्च फ्रॉम हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मैंने पहले भी बोला था, जहां पे हेलिक्स बनेगा
राइट, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो सभी में अप्लाई होता है फॉर्मूला। सो इट कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल, I2 मॉलिक्यूल को वो पकड़ के रखता है। सो हेलिकल पोर्शन गिव्स हियर ब्लू कलर, वो प्रोड्यूस करेगा ब्लू कलर को। डू रिमेंबर, नीट का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल में भी आने वाला है और इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल में भी आएगा ये आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट, अगर प्रैक्टिकल करेंगे टाइम पे तो, राइट। ओके, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर कैसा है देखिए, यहाँ पे दिया गया है, नेट लाइक स्ट्रक्चर है। सो वहां पे कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं है, उसने बोला है कि वहां पे कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं है। अगर नहीं है तो आयोडीन टेस्ट कहां, जहां पे स्टार्च है वहां पे पॉजिटिव आएगा, जहां पे सेल्यूलोज है वहां पे नेगेटिव आएगा। देखिए ये आयोडीन की बोतल है, अगर ये पोटैटो है, पोटैटो का स्लाइस कट करके अगर उसके ऊपर भी अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, इट विल प्रोड्यूस ब्लू कलर, बिकॉज पोटैटो के अंदर स्टार्च बहुत ही बड़ी अमाउंट में होता है। आपको पता ही होगा कि पोटैटो कंटेन्स स्टार्च इनटू द लॉट अमाउंट, इनटू द लॉट, बहुत ही ज्यादा स्टार्च होता है, पोटैटो स्टार्च बोलते हैं इसको, राइट। घर में वो पत्री बनाते हैं ना, बटेका की पत्री, आपको पता है ना, उसमें धोते हैं बटेका को, पत्री पाड़ के धोते हैं, पता है कि नहीं पता है? तो वो पूरा पानी व्हाइट हो जाता है जब उसको धोते हैं ना, तो जो व्हाइटनेस है पानी की वो स्टार्च है एक्चुअली, अंडरस्टूड। सो पोटैटो में स्टार्च इज फाउंड एट लार्ज क्वांटिटी, डू रिमेंबर, उसका स्टोर्ड फॉर्मेट है, स्टार्च का स्टोर्ड फॉर्मेट है पोटैटो का ट्यूबर, इसको ट्यूबर बोलेंगे हम, राइट। यस सर। सर वो जो पनीर होता है उसमें भी अभी तो चल रहा है ना टेस्ट आयोडीन का, होता है। अगर नकली पनीर है, नकली पनीर, डू रिमेंबर, आपको शायद ये पता चलता है कि कौन कौन मोबाइल देखते हैं राइट, इसमें पता चलता है कौन कौन रील्स देखते हैं ना, आपके क्वेश्चन के ऊपर से पता चलेगा है ना। नकली पनीर, ओरिजिनल पनीर जो है वो मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क कंटेन्स प्रोटीन, तो वो मिल्क प्रोटीन को अगर आप डीनेचर करके बनाओगे तो वो प्रोटीनियस बनेगा स्ट्रक्चर, राइट। अगर उसके कॉन्ट्ररी मतलब उससे उल्टा, काफी सारे प्रोटीन डुप्लीकेट, क्या है, पनीर, डुप्लीकेट पनीर होते हैं जिसमें काफी सारे अलग अलग टाइप की वैरायटी के मटेरियल बनते हैं, जिसमें एक मटेरियल है स्टार्च, ऐड होता है स्टार्च, पोटैटो उसमें ऐड होता है वो कंडेंसेशन के लिए, तो तुरंत ही वो पकड़ लेते हैं, आयोडीन टेस्ट कर लेते हैं, अगर ब्लू कलर का हो जाता है तो नकली पनीर है, ब्लू कलर नहीं होता है तो असली पनीर है। ये इसी के लिए आपको दिया, एडल्ट्रेशन को पकड़ने के लिए। एडल्ट्रेशन मतलब सही या गलत, जो मटेरियल चीज है, डुप्लीकेट चीज है, उसको एडल्ट्रेट मटेरियल बोलते हैं, राइट। तो इसीलिए ऐसी चीजें आपको एग्जाम्पल में स्टडी में दी गई है। फाइन, ओके। So that's where we are ending the session of carbohydrates. अभी हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स की, राइट। अभी हम जो लास्ट पॉलीमर की बात बाकी है, दैट इज न्यूक्लिक एसिड एज अ पॉलीमर। न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इफ यू रिमेंबर, राइट। इसकी जो हायरार्की की मैं बात करूं फिर से एक बार, कि पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि आपका न्यूक्लिक एसिड। सो मोनोमर का नाम उसका न्यूक्लियोटाइड है, मोनोमर का नाम है न्यूक्लियोटाइड। मोनोमर दो जॉइंट होते हैं, डाइमर बनेंगे, जिसको हम बोलेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड, इसको हम बोलेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड। जब दो से ज्यादा मॉलिक्यूल अगर एक साथ बॉन्ड बना के जॉइंट होते हैं, उसको हम बोलेंगे पॉलीमर। और पॉलीमर का नाम यहां पे लिखा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ओके, अब सिंगल मॉलिक्यूल की बात हमने ऑलरेडी माइक्रो मॉलिक्यूल के अंदर करके रखी थी कि न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। नंबर 1 नाइट्रोजन बेस,
Number 2, pentose sugar. And number 3, phosphate molecule. ये 3 मॉलिक्यूल को कंबाइन करने के बाद बनेगा आपका न्यूक्लियोटाइड। अगर ये दोनों ज्वाइंट हुए हैं, तीसरा नहीं है, फॉस्फेट नहीं है, तो वो मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, सॉरी साइड। न्यूक्लियोसाइड के अंदर जब फॉस्फेट ज्वाइंट होता है तब बनता है न्यूक्लियोटाइड, राइट। सो ये हमने ऑलरेडी बात फिनिश कर दी है। तो वी नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हमने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ऑलरेडी समझ के हमने यहां पे आया है। तो शुरुआत यहां पे जब न्यूक्लिक एसिड जो मोनोमर है जिसका, वो है न्यूक्लियोटाइड, वहां से करी है इन लोगों ने शुरुआत। देखिए आप, ये है न्यूक्लियोटाइड, ये स्ट्रक्चर आपको दिया है वो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। अभी हम जो बात को कंसिडरेशन में लेने वाले हैं, अब भी के अब भी, राइट, सिंघम की तरह अब भी के अब भी, तो वो उसका स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के सेंटर में आपको रखना है शुगर को। शुगर इज अ सेंटर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, रेडी। अगर उसके हम राइट हैंड साइड पे देखेंगे, इट हैज नाइट्रोजन बेस, एंड उसके लेफ्ट साइड है वो है फॉस्फेट मॉलिक्यूल। चलिए, सबको पता चल गया है, हैंड रेज होना चाहिए, पता चले मुझे कि आप मेरे साथ हो या नहीं हो। ऑल राइट, सो फॉस्फेट के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो न्यूक्लियोसाइड में नहीं होता है, न्यूक्लियोटाइड में होता है। तो अगर मैं ये फॉस्फेट को यहाँ पे दबा दूं तो ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसाइड है, और ये तीनों अगर कंबाइंड है तो न्यूक्लियोटाइड है। दैट्स इट। ये इसका सेंटर है शुगर, ये उसका साइड पोर्शन है, और ये शुगर फॉस्फेट के साथ एसोसिएटेड है। वहां से हम चालू कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड वो हिट्रोपोलीमर है। मैंने आपको अब भी समझाया था, जब होमोपोलीमर की बात की थी वर्सेस हिट्रोपोलीमर, तो मैंने बताया था आपको कि पॉलीमर हमारे 3 है, उसमें से एक कार्बोहाइड्रेट ही ऐसे है जो होमोपोलीमर, प्रोटीन भी हिट्रोपोलीमर है, एंड न्यूक्लिक एसिड भी हिट्रोपोलीमर है, राइट। ओके, तो अभी माय क्वेश्चन इज दैट कि मैं न्यूक्लिक एसिड को अगर हिट्रोपोलीमर बोल रहा हूं, व्हाई शुड आई एड्रेस हिट्रोपोलीमर टू न्यूक्लिक एसिड? वो हिट्रोपोलीमर क्यों है भैया? मतलब 5 types of nucleotides. 5 types of nucleotide, 5 types of nucleotide. ओके, अभी इसको मैं करेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा, राइट। अगर मैं न्यूक्लियोटाइड की बात करूं, सॉरी न्यूक्लिक एसिड की बात करूं, आई रिपीट, न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स की बात करूं, न्यूक्लिक एसिड के टाइप 2 ही है जो वेल नोन है हमारे लिए। एक का नाम है डीएनए, एक का नाम है आरएनए। हैंड रेज करेंगे कंफर्मेशन के लिए, आपको पता है या नहीं है? एक का नाम है डीएनए, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, एक का नाम है आरएनए जिसका नाम है रिबोन्यूक्लिक एसिड। डन। ओके, डीएनए डबल हेलिक्स है, डबल हेलिक्स, और ये सिंगल स्ट्रक्चर है, सिंगल हेलिक्स। थम्स अप, थम्स अप। ओके, अभी इंपॉर्टेंट मैटर मैं डिस्कस करने वाला हूं ये है कि अगर ये स्ट्रक्चर है तो भी, और अगर ये स्ट्रक्चर है तो भी, हमारे पास जो नाइट्रोजन बेस इसको बनाने वाले हैं, नाइट्रोजन बेस, उसके 2 टाइप हमने पढ़े थे। 2 टाइप के नाइट्रोजन बेस है, एक वो डबल रिंग वाले और एक सिंगल रिंग वाले, प्यूरिन एंड pyrimidines। प्यूरिन्स एंड pyrimidines।
यहां पे दो प्यूरिन है, एक का नाम है एडेनिन, एक का नाम है ग्वानिन। यहां पे दो पिरिमिडिन है, एक का नाम है थाइमिन, एक का नाम है साइटोसिन। थम्स अप। ये ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, रिवाइज कर रहा हूं मैं, है ना? ओके। यहां पे भी दो प्यूरिन है, एक का नाम है एडेनिन, सेम टू सेम, एक का नाम है ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन वाला। पिरिमिडिन में यहां पे थाइमिन नहीं आएगा, कौन आएगा? यूरासिल आएगा। कौन आएगा? यूरासिल। यहां पे यूरासिल एंड साइटोसिन। तो वी विल करेक्ट अवर सेल्फ जहां पे पॉलीमराइजेशन होगा, पॉइंट टू बी नोटेड। या तो ये चार में से पॉलीमर बनेगा, या तो ये चार में से पॉलीमर बनेगा। पॉलीमराइजेशन में चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स यूज होंगे। डू रिमेंबर, नॉट 5। थम्स अप। जब न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमराइजेशन होगा, ओनली चार टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड ही यूज होंगे। अगर आरएनए है तो एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल एंड साइटोसिन, और अगर डीएनए है तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड यूरासिल। हो गए चार ही। प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। 5 न्यूक्लियोटाइड है, 5 में से 4 ही न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन में यूज होने वाले हैं। प्लीज 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 करेक्ट योरसेल्फ विद दैट वे। आंसर वाज राइट बट नॉट परफेक्ट। नाउ ओके, अब पॉलीमराइजेशन जो है उसकी बात करेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कितने सारे लाइन में हो गए, राइट? और पॉलीमर बनेगा उसका, और वो पॉलीमर जो बनेगा उसको हम बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड। ये बात अभी हमने समझी है कि न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप। एक का नाम है डीएनए, जिसको बोलेंगे डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। एक का नाम है आरएनए, जिसको मैं बोलूंगा रिबोन्यूक्लिक एसिड। पेंटोज शुगर, इफ यू रिमेंबर, पेंटोज शुगर, राइट? पेंटोज शुगर में आपको जो एक स्ट्रक्चर यहां पे याद रखना पड़ेगा, पेंटोज शुगर में यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए, ये पेंटोज शुगर है। ऐसा आपको जस्ट केयरफुली याद रखना है। ये उसका फर्स्ट नंबर का कार्बन है, यहां पे ये फर्स्ट नंबर का कार्बन है, ये सेकंड नंबर का कार्बन है, ये इसका थर्ड नंबर का कार्बन है, ये उसका फोर्थ नंबर का कार्बन है, और उसी के साथ जुड़ा हुआ है फिफ्थ नंबर का कार्बन। ऐसा उसका स्ट्रक्चर है रफली, मोटे मोटे तरीके से अगर बात करें तो, राइट? ओके। एक राइबोज शुगर और एक डीऑक्सीराइबोज शुगर। आई रिपीट, एक का नाम है राइबोज शुगर, एक का नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर। दोनों के बीच में एक ही वर्ड का डिफरेंस है, डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन निकल जाना। अंडरस्टूड? तो एक्चुअली यहां पे सेकंड नंबर के कार्बन के ऊपर, डू रिमेंबर, सेकंड नंबर के कार्बन के ऊपर OH होगा। अगर OH है, अगर, तो उसको मैं बोल रहा हूं राइबोज शुगर। ये शुगर है राइबोज। अगर वहां से मैंने एक ऑक्सीजन को निकाल दिया, ये एक ऑक्सीजन को निकाल दिया, यहां से निकाल दिया, यस, और हाइड्रोजन अकेला बच गया, वांडा, है ना? वांडा हो गया। वांडा में पड़ती है ना सबको, एंड्राइज करो ना, है ना? डाइवोर्स हो गया ऑक्सीजन के साथ, उसका डाइवोर्स हो गया, ऑक्सीजन निकल गया, हाइड्रोजन अकेला रह गया, तो डीऑक्सी, ऑक्सीजन चला गया छोड़ के, तो डीऑक्सीराइबोज हो गया। अब ये शुगर जो है डीऑक्सीराइबोज है। ओके, थम्स अप करिए तो पता चले। थम्स अप। डीऑक्सी रिबोज एंड रिबोज। रिबोज का स्ट्रक्चर आपको दिया गया है चैप्टर नंबर 9 की डायग्राम्स का जो पूरा है, उसमें राइबोज दिया गया है, डीऑक्सीराइबोज नहीं है। सिर्फ उसके सेकंड नंबर के कार्बन में से, OH में से अगर O निकल जाए तो डीऑक्सीरिबोज। सेम स्ट्रक्चर है, कोई फर्क नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। ऑल राइट, सो दैट्स व्हाट मीन्स दी डीएनए के स्ट्रक्चर में, डीएनए के स्ट्रक्चर में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है,
और आरएनए के स्ट्रक्चर में राइबोज शुगर होती है, राइट। डीऑक्सीराइबोज और राइबोज में फर्क यह कि राइबोज थोड़ी लेस स्टेबल है और डीऑक्सीराइबोज मोर स्टेबल है, स्टेबल स्ट्रक्चर है डीएनए का। डू रिमेंबर दिस एज वेल, अगर याद रहता है तो। कौन है ये? यस, विच सेंटर? प्लीज स्पीक सेंटर। कौन सा? भाई मारो अवाज आवे छे बधाई? माय आवाज इज कमिंग? कमिंग यार, बधाई कमिंग। देखो, ओएलजी हरिया कमिंग, जामनगर कमिंग, सूरत गुरुकुल कमिंग, सूरत एस्पायर कमिंग, बधाई कमिंग, पोरबंदर कमिंग, लुणावाड़ा कमिंग। क्या नहीं कमिंग? हैंड रेस करो तो खता पता चल तो खरी। कहां पे नहीं कमिंग? कमिंग, चलो कमिंग कमिंग कमिंग। ओके, सो मैं था डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीऑक्सीराइबोज इसलिए यूज होता है कि वो ज्यादा स्टेबल है। डीऑक्सीराइबोज शुगर ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू आरएनए की राइबोज शुगर के साथ। तो डीएनए स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल है। वो स्ट्रॉन्गनेस जो है, स्ट्रेंथ जो है, उसके पीछे 2-3 रीजन में से एक रीजन ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। रिमेंबर इफ यू कैन, नेसेसरी अभी नहीं है, आएगा 12th के अंदर जब जेनेटिक्स की बात करेंगे तब वो पूरा आएगा। एंड दैट्स वेयर यू आर सपोज टू रिमेंबर अगेन। आपको वहां से फिर से आपको ये सब कुछ पूरा याद करना है। जेनेटिक्स का ये बैकग्राउंड आप अभी क्लियर कर रहे हो। आई रिपीट, 12th के अंदर जेनेटिक्स का जो पूरा बहुत ही बड़ा टॉपिक है उसका बैकग्राउंड अभी आप क्लियर कर रहे हो यहाँ पे। सो डू रिमेंबर वी आर डिस्कसिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ सर, अब यहां पे जो आपको स्ट्रक्चर दिया है दैट इज एज आई सेड अर्लियर के जेनेटिक्स का बैकग्राउंड क्लियर करेंगे हम। जेनेटिक्स डील्स विथ डीएनए, जेनेटिक्स डील विथ डीएनए एंड डीएनए की पूरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड फंक्शन ऑफ डीएनए, दैट इज व्हाट एक्सप्लेन्ड इन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर वही सब है। तो पहले हमारे लिए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज मोर इंपॉर्टेंट। तो यहां पे हम जिसका एग्जाम्पल स्टडी कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड का, वो डीएनए। जो स्ट्रक्चर हम अभी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो डीएनए का स्ट्रक्चर है, नॉट आरएनए स्ट्रक्चर। भले ही ऊपर लिखा है न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए, बट यहां पे जो स्ट्रक्चर दिया गया है बुक के अंदर वो डीएनए का है। सो इट इज लाइक लुक अगेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए लिखा है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्यों लिखा है? स्पाइरल स्ट्रक्चर है इसलिए। स्पाइरल स्ट्रक्चर है तो वो क्या होगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। तो डीएनए का स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी या क्वाटरनरी नहीं है। डू रिमेंबर, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए which is also called double helical structure। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो नाम दिया है वॉटसन एंड क्रिक ने, तो ये रहा वॉटसन एंड क्रिक डबल हेलिकल मॉडल। रेडी? और यही है वो मॉडल जो आपको 10th स्टैंडर्ड में भी टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है और यहां पे रिपीट किया है। सो ऐसे डीएनए की अगर हम बात करें तो देयर आर मेनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए, मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए, राइट। ए डीएनए, बी डीएनए, cDNA, ddNA, fDNA and zDNA are commonly found types of DNA. A, B, C, D, E and last में Z, right? So इतने सारे डीएनए हमारे पास है, लेकिन हम जो इस डीएनए की बात कर रहे हैं, the DNA which is in front of us on the slide, it is bDNA. bDNA is found in humans as well. हमारा जो डीएनए है वो भी bDNA टाइप है। तो ये डीएनए जो यहां पे दिया वॉटसन एंड क्रिक ने जिसको आइडेंटिफाई किया था वो bDNA था, bDNA, राइट। ओके, अब ये डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो एक्सप्लेन करा है, लेट अस बिगिन विद दैट। डीएनए कंसिस्ट 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से बना है। 2 उसमें स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड है। कितने स्ट्रैंड है? 2। देखो हमने यहां पे भी
लिखा है इसको, ये रहा डबल हेलिक्स है। ये डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स का मतलब क्या है? दो हेलिकल स्ट्रक्चर है, दो स्ट्रैंड है उसके अंदर। आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड है, आरएनए में क्या है? सिंगल स्ट्रैंड। डीएनए में क्या है? डबल स्ट्रैंड, बराबर है। इसलिए उसको हमने बोला है यहाँ पे डबल हेलिक्स। तो ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है डबल हेलिक्स का। डन, ओके। अब आगे बढ़ते हैं एक और स्टेप की तरफ। ऑलराइट, डीएनए जिससे बना है वो मोनोन्यूक्लियोटाइड या तो न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड के बारे में है। न्यूक्लियोटाइड, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है। न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स 3 है। एक कंपोनेंट का नाम है नाइट्रोजन बेस, एक कंपोनेंट का नाम है डीऑक्सीराइबोस शुगर और एक फॉस्फेट। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। अभी आगे कहां पे डिस्कस किया उसको? यहां पे, ये रहा न्यूक्लियोटाइड, ये नाइट्रोजन बेस, ये पेंटोस शुगर, ये फॉस्फेट। तो 3 मॉलिक्यूल से बना है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, राइट? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया अभी के अभी, राइट। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की मैं बात करता हूं। यहां पे जो दिया गया है ये स्ट्रक्चर है, हेलिक्स है। अगर हेलिक्स जो मुड़ा हुआ है, ऐसे मुड़ा हुआ है, उसको मैं सीधा करके खोल दूं तो ये स्ट्रेट ऐसे निहणी बन जाएगी, निहणी स्टेप्स, राइट? पहले वो कंस्ट्रक्टेड नहीं थी, तो पहले क्या बोलते थे? वो होती है ना, वांस से बनाते थे, निहणी बनती थी। तो ये निहणी बन गई हमारे। लेडर्स बोलते हैं ना उसको, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट उसको लेडर बोलते हैं, लेडर। तो ये लेडर बनती है। सो लेडर के दोनों साइड एक एक मेन एक्सिस होते हैं, मेन एक्सिस, उसके खब्बे जिसको बोलें खब्बे, 2 होते हैं खब्बे उसके मेन। तो वो मेन जो स्ट्रक्चर है, पॉइंट टू बी नोटेड, जो याद रखना है और जो एग्जाम में आएगा एमसीक्यू में, वो ये होगा। तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। वो जो लेडर बनेगी, ये लेडर के दोनों जो खंबे होंगे, दोनों जो मेन एक्सिस होंगे लेफ्ट एंड राइट साइड के, वो जिस मॉलिक्यूल से बनेंगे वो मॉलिक्यूल का नाम है शुगर एंड फॉस्फेट। राइट? तो शुगर फॉस्फेट, इसको बोलेंगे बैकबोन ऑफ डीएनए। बैकबोन ऑफ डीएनए इज शुगर फॉस्फेट शुगर चेन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर नीट एग्जामिनेशन। बैकबोन किसको बोलेंगे? लेडर के दोनों खब्बे को, और दोनों शुगर फॉस्फेट से बनेंगे, तो उसको बोलेंगे बैकबोन। अब बात करते हैं लेडर्स के स्टेप्स की। ये स्टेप्स है बीच में, स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। स्टेप्स आर फॉर्म्ड ऑफ नाइट्रोजन बेस की पेयर। वन मोर इंपॉर्टेंट फेनोमिना एंड वन मोर इंपॉर्टेंट वर्ड came. Say for example, these is, let me change color first. ये एक स्ट्रैंड है और ये सेकंड स्ट्रैंड है, दोनों आमने सामने है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, एक दूसरे से उल्टी। देखिए ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7, 8। सही फॉर एग्जांपल यहाँ पे सामने एक और है, यहाँ पे सामने एक और है, ये एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, ऐसे राइट। तो से फॉर एग्जांपल यहाँ पे है एडेनिन। क्या है? एडेनिन। तो एडेनिन के सामने ज्वाइंट होने वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो कौन सा होगा? किसको याद है? एडेनिन के सामने कौन होता है? एडेनिन के सामने भूल गए, डबल बॉन्ड वाला। यस, एचपी लिखा है, सेंटर का नाम नहीं पता है, हेनरीस हुआ है। यस आप ही, यस आप, यस कमन। सॉरी,
थाइमिन, थाइमिन, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। थाइमिन, ओके, थाइमिन। एडेनिन के सामने क्या होता है? थाइमिन। साइटोसिन होगा तो ग्वानिन, ग्वानिन होगा तो साइटोसिन, एंड थाइमिन होगा तो एडेनिन। डू रिमेंबर दिस, पेयरिंग ऐसे ही होती है, कंपलसरी यही पेयर है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो है ये, इसके लिए मुझे वर्ड यूज करना है बेस पेयर। क्या यूज करना है? नाम बेस पेयर बोलेंगे इसको। एडेनिन थाइमिन से बेस पेयर बनाता है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ बेस पेयर बनाएगा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ बेस पेयर बनाएगा, और थाइमिन एडेनिन के साथ बेस पेयर बनाएगा। बेस पेयर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी व्हाट यू आर सपोज टू रिमेंबर। बेस पेयर बोलते हैं। डीएनए के पास बेस पेयर होते हैं, आरएनए के पास कभी बेस पेयर नहीं होता है, बिकॉज बेस पेयर होने के लिए स्ट्रैंड डबल होनी पड़ती है। डीएनए ही डबल हेलिकल है, आरएनए सिंगल हेलिकल है, तो आरएनए के पास कभी भी बेस पेयर नहीं होती है। डू रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ओके, सो स्टेप्स आर फॉर्म्ड ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर। तो नाइट्रोजन बेस पेयर से देखो, यहाँ पे ग्वानिन है, यहाँ पे साइटोसिन है, थाइमिन है तो एडेनिन है, एडेनिन है तो थाइमिन है, और साइटोसिन है तो ग्वानिन है, जो मैंने वहां पे लिखा था। तो सामने जो नाइट्रोजन बेस है वो ज्वाइंट हो रहे हैं और स्टेप्स बना रहे हैं इसके। सो स्टेप्स आर गेटिंग फॉर्म्ड बाय नाइट्रोजन बेस पेयर्स। रेडी? बैकबोन में क्या आएगा? शुगर फॉस्फेट, और स्टेप्स में क्या आएगा? नाइट्रोजन बेस की पेयर्स। थम्स अप, गुड। ओके, नाउ बेस पेयर जो होते हैं, बेस पेयर में एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। यूरासिल नहीं होता है डीएनए के अंदर, वी नो इट। थम्स अप। ओके, अब मुझे बात करनी है एडेनिन और थाइमिन। एडेनिन और थाइमिन जब एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड बनाते हैं बेस पेयर बनाने के लिए, बेस पेयर एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में जब बेस पेयर बनेगा, तो वो बेस पेयर के पास जो बेस पेयर बनता है, वो बेस पेयर में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि इसकी एडेनिन की वैलेंसी एंड थाइमिन की वैलेंसी, वैलेंसी में पता चलता है, वैलेंसी में पता चलता है सबको, हैंड रेज। ओके, दोनों की वैलेंसी एडेनिन एंड थाइमिन की 2 है, तो 2 वैलेंसी के साथ 2 वैलेंसी मिक्स होती है, इसलिए एडेनिन के साथ सिर्फ थाइमिन ही ज्वाइंट होता है, या तो थाइमिन के साथ एडेनिन ही ज्वाइंट होता है। डू रिमेंबर दिस, दोनों की वैलेंसी सेम है, इसलिए वो दोनों के बीच में बॉन्ड ऐसे बनता है। लेकिन अगर मैं साइटोसिन एंड थाइमिन की बात करूं, तो दोनों की वैलेंसी, इसकी वैलेंसी भी 3 है, इसकी वैलेंसी भी 3 है। साइटोसिन के पास 3 वैलेंसी है, ग्वानिन के पास भी 3 वैलेंसी है, दोनों की 3 वैलेंसी एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बने, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। साइटोसिन एंड ग्वानिन के साथ सामने सामने बेस पेयर बनेंगे, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे? 3। थाइमिन और एडेनिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे? 2। डू रिमेंबर दिस, डू रिमेंबर दिस, राइट? So hydrogen bond is type bond number 1 which is getting formed. Bond number 1, right? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन जब होता है तो 3 टाइप के केमिकल बॉन्ड बनते हैं। डू रिमेंबर, 3 टाइप के केमिकल बॉन्ड बनते हैं। एक केमिकल बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। दूसरा केमिकल बॉन्ड जो होगा, दूसरा केमिकल बॉन्ड, वो केमिकल बॉन्ड यहां पे आएगा। ये जो है सिंगल चेन, राइट? सिंगल चेन में ये न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 अगर मैं बोलूं, ये न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 है, तो ये न्यूक्लियोटाइड नंबर 2 है,
ये न्यूक्लियोटाइड नंबर 3 है, ये न्यूक्लियोटाइड नंबर 4। अगर उल्टा करूं, सही फॉर एग्जाम्पल मैं उल्टा करता हूं, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जब ज्वाइंट होता है तो उसके बीच में भी ये केमिकल बॉन्ड है, ये केमिकल बॉन्ड है, ये केमिकल बॉन्ड है, ये केमिकल बॉन्ड जो उनको जोड़ता है एक सिंगल लाइन में। हाइड्रोजन तो सामने सामने ज्वाइन करता है उसको, हाइड्रोजन बॉन्ड सामने सामने 2 स्ट्रैंड है उसको ज्वाइन करेगा। थम्स अप, थम्स अप, राइट। एक ही सीरीज में जो केमिकल बॉन्ड है वो दूसरा केमिकल बॉन्ड है, वो दूसरा केमिकल बॉन्ड है। वो केमिकल बॉन्ड को मैं बोलूंगा, उसका नाम है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो। कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, राइट। अब इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात इसलिए करूंगा कि अभी 4 o'clock हो चुके हैं और हमारा टाइम खत्म हो चुका है, राइट। सो यहां से हम आगे बढ़ेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से इनटू द नेक्स्ट लेक्चर। मैक्सिमम 2 लेक्चर का काम बाकी है इस चैप्टर में, मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू माय शेड्यूल। फाइन, हैव अ नाइस टाइम, आई विल सी यू ऑन ट्यूसडे, सॉरी फ्राइडे, अभी एक लेक्चर आएगा फ्राइडे।